नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं कलायत विधानसभा के अंदर। हमारे साथ अनुराग ढांडा जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो मौजूद है, जिनसे बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करें किस तरह का माहौल है, किस तरह जनता समर्थन देखने को मिला है और क्या विजन है कलायत के लिए। सर, सबसे पहले बहुत बहुत समय देने के लिए आपका स्वागत। बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, बहुत जबरदस्त प्यार मिल रहा है लोगों का। हर गांव में लगभग यही रुझान है। आज किठाना में चहलपत्ती चौपाल पे कार्यक्रम है और चबूतरे पे कार्यक्रम करेंगे तो सारा गांव उमड़ा हुआ। आप देख सकते हो स्वागत में किस तरीके से युवा आए हुए हैं। सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा है, जो बदलाव चाहते हैं, जो कुछ अच्छा भविष्य चाहते हैं हरियाणा का। उनका भविष्य अंधकार में, उनके लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, उनके लिए स्कूल अस्पताल नहीं बने, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए सारे युवा इकट्ठा हो गए हैं कलायत के। इस बार बदलाव करेंगे, 3 राज परिवारों की जमानत जब्त कराएंगे और आम आदमी को विधानसभा भेजेंगे। कौन से 3 परिवार है? जयप्रकाश जी, कमलेश जी, रामपाल माजरा जी, इन तीनों के बीच में 30 साल से कलायत चक्कर काट रहा है, लेकिन विकास का कोई काम नहीं हुआ। इसलिए अब कलायत के लोगों ने निर्णय लिया है, 3 राज परिवार एक तरफ और एक आम आदमी एक तरफ। 50% में हम लोग होंगे, 50% में तीनों राज परिवार। आप क्या मुद्दे, क्या विजन है कलायत के लिए आपका? मुद्दे बहुत साफ हैं। जो कुछ पिछले 30 साल में हमसे छीना गया है उसको वापस हासिल करना है। 30 साल में हमारे लिए एक स्कूल नहीं बना ढंग का, एक अस्पताल नहीं बना ढंग का, एक भी कोई फैक्ट्री नहीं आई, कोई कंपनी नहीं आई कलायत में। ये सारा जो हमारा अधिकार हमसे छीना गया है उसके लिए संघर्ष करेंगे, सारे युवाओं को साथ लेके चलेंगे और हरियाणा का राजनीतिक भविष्य बदलेंगे कलायत की इस लड़ाई से। आम नेता आते हैं, वादे सारे करते हैं, पर चुनाव जीतने बाद कोई जनता की देखभाल नहीं करता। क्या आप उसी तरह करेंगे या फिर सच में जनता बीच रहेंगे? देखो, अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है, दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में करके दिखाया है। लोग केजरीवाल की गारंटी पर विश्वास इसलिए करते हैं कि उन्होंने जो कह दिया वो हो गया। तो हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं और अपने एक वचन के लिए गर्दन कटा सकते हैं। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के तो आए हैं। केजरीवाल जी कमिश्नर का पद छोड़ के आए, सौरभ भारद्वाज अपनी मैनेजमेंट की नौकरी छोड़ के आए, संदीप पाठक IIT के प्रोफेसर थे वो छोड़ के आए, आतिशी जी अपना बिजनेस छोड़ के आए, संजय सिंह इंजीनियरिंग छोड़ के आए, मनीष सिसोदिया पत्रकारिता छोड़ के आए। सब इसीलिए तो छोड़ के आए क्योंकि युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं। वही संघर्ष चल रहा है। आपके सामने जिन 3 परिवारों में आपने बात की, काफी समय से राजनीति के अंदर वो सक्रिय है तो वही राजनीति कर रहे हैं, तो किस तरह आप उन्हें मात दे पाएंगे? उसी राजनीति को तो खत्म करना है। उसी राजनीति ने तो बर्बाद किया है। उसी राजनीति को खत्म करेंगे पूरे तरीके से और सारे लोग इस संघर्ष में इकट्ठा होते जा रहे हैं, एकजुट होते जा रहे हैं। जिस गांव में हम जाते हैं वहीं पूरा हुजूम इसी तरीके से स्वागत करता है। इसका मतलब लोगों को अब ये बात समझ में आ गई है कि 30 साल से 3 राज परिवार हमें बेवकूफ बना रहे थे, हमारा कोई काम नहीं किया। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, गोत्र के नाम पे बस वोट ले लिया। इस बार काम के नाम पे वोट मिलेगा, इस बार काम के नाम पे सरकार बनेगी और फिर काम कराना पड़ेगा। कलायत के लोगों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कितना का वर्चस्व है, कितनी सीटें निकाल सकती है? 90 की 90 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में जब हमारी सीटें आई, बहुमत आया, बोले चमत्कार हुआ है। पंजाब में हमारी सीटें आई, बहुमत आया, बोले चमत्कार हुआ है। तो चमत्कार की कोई जगह और टाइम थोड़ी होता है। चमत्कार तो इस बार भी हो सकता है, चमत्कार तो इस बार भी हो सकता है। तो मुझे लगता है आज के दिन ये स्थिति है। हरियाणा में हमारे बिना कोई सरकार तो नहीं बन रही किसी भी हालत में, और अगर हमारे बिना सरकार नहीं बन रही तो अभी 10-15 दिन है। माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है, कुछ भी हो सकता है। इस चुनाव में हो सकता है चमत्कार हो जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बने और केजरीवाल जी की 5 गारंटियों को हम लागू करें। ये खबरें भी निकल आई जब टिकट का बंटवारा होता कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। क्या कारण है कि गठबंधन नहीं हुआ? ये तो जिनमें अहंकार है उनसे पूछिए। ये तो मुझे लगता है कोई बातचीत हुई, उसका नतीजा नहीं निकला तो हम अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ गए। हमें तो सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से गठबंधन का कोई आदेश ही नहीं आया। हमें तो ये कहा था गया था 90 सीटों पे तैयारी करो। हमने इंतजार किया, गठबंधन के बारे में कोई सूचना नहीं आई तो हमने 90 उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो हमारी तो तैयारी पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ने की पहले से थी। 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं। एक एक गांव में, एक एक बूथ पे हमारा संगठन है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर आज तीसरा सबसे मजबूत विकल्प है।
आपके सामने विकास सहायन की बात करूंगा, कलायत से उम्मीदवार है कांग्रेस के। उनके पिताजी हिसार से लोकसभा सांसद बन के आए हैं। उनका कहना है कि हमारा एक तरफा माहौल है, अनुराग ढांडा का यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कमलेश ढांडा का भी कुछ होने वाला नहीं यहाँ। तो आप किस तरह देख रहे हैं? अभी यहाँ से उतरोगे ना, 10 लोगों से ये पूछ लेना कि कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ रहा है। आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि ये विकास चुनाव लड़ रहा है। सब कहेंगे जयप्रकाश चुनाव लड़ रहा है। तो इससे पता चलता है कि विकास ने ना तो यहाँ काम किया, ना लोगों के बीच में उसको कोई जानता है। पिता अपने पुत्र को गद्दी पे बिठाना चाहते हैं। ये तो राज परिवारों में होता था, ये तो राज परिवारों में होता था। इस बार ये नहीं होने देंगे। इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस बार आम परिवार से विधायक चुन के जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ अनुराग ढांडा जो कि आम आदमी पार्टी के ये उम्मीदवार थे, जिनसे हमने बातचीत की, समझने का प्रयास किया किस तरह का माहौल, किस तरह का समर्थन देखने को मिल रहा है, जनता किस तरह से प्यार दे रही है, क्या कलायत के अंदर ये अब की बार विधायक बन सकते हैं या फिर यहाँ कोई और उम्मीदवार इस समय बाजी मारेगा।